नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव। देश में अब तक शहरों के, कस्बों के नाम बदल रहे थे। पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हो रहा था। अभी आपने सुना होगा कि सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में से कुछ चैप्टर हटाए गए और कुछ पंक्तियां भी हटाई गई। उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों के नाम बदले और कुछ शहरों के नाम बदलने की योजना पाइपलाइन में है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ शहरों के नाम बदले हैं, कुछ ब्लॉक के भी नाम बदले हैं। अभी अभी सीहोर जिले के एक ब्लॉक नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा किया गया है। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, इन दो राज्यों में बहुत से शहरों के नाम बदले हैं। दिल्ली में भी कुछ सड़कों के नाम बदले गए थे। ये हवा गुजरात में भी है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां नामांतरण हो रहा है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हो रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। जो सत्ता में होते हैं या जो सत्ता में होता है वे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सत्ता के अनुकूल फैसले लेते हैं। वो इतिहास भी अपने अनुसार लिखवाते हैं, वे नीतियां भी अपने अनुकूल बनवाते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो जब सत्ता में रहा अपने अनुसार नीतियां बनाई, अपने अनुसार नाम रखा। जैसे जब मुगल इस देश पर राज कर रहे थे तो उन्होंने अपने अनुकूल नीतियां बनवाई, और जब अब बीजेपी का शासन है तो बीजेपी वही कुछ कर रही है जो उसके अनुकूल है, जो उस पार्टी के अनुकूल है, जो उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए आवश्यक है या जो उन्हें सत्ता में लाने के अनुकूल है। लेकिन यह मामला बिल्कुल हटकर है। इस बार किसी शहर का नाम नहीं बदला जा रहा है। इस बार किसी किताब से कोई चैप्टर नहीं हटाया जा रहा है, कोई पंक्ति नहीं हटाई जा रही है, वरन एक मुहावरा, एक कहावत को बदलने की बात हो रही है। खबर चौंकाने वाली है, गौर से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक विश्वविद्यालय है, नाम है विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है और इसके कुलपति हैं अखिलेश पांडे। पांडे साहब ने पिछले दिनों विभागाध्यक्षों की बैठक ली। विक्रम विश्वविद्यालय में जो विभिन्न विभाग हैं उसके जो हेड्स हैं उसकी बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, इस मुहावरे को अब बदल देना है। अब होगा जो जीता वही विक्रमादित्य। अखिलेश पांडे का इसके पीछे तर्क है। उन्होंने कहा कि यह नैरेटिव नेगेटिव है, यह नैरेटिव नेगेटिव है। सिकंदर एक यूनानी आक्रांता था जो 4वीं शताब्दी में भारत आया, भारत विजय की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सम्राट पोरस ने सिकंदर का रास्ता रोक दिया, घनघोर युद्ध हुआ। कहीं कहीं तो यह भी कहा गया है या कुछ नेता अपने भाषणों में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हरा दिया था। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे के अनुसार जब सिकंदर ने जीता ही नहीं तो फिर जो जीता वही सिकंदर, इस मुहावरे का कोई मतलब नहीं है। वैसे जो जीता वही सिकंदर मुहावरे का मतलब होता है कि जो जीत गया वही सम्राट, जो जीत गया वही राजा। अखिलेश पांडे ने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष यानी सभी विभागों के हेड अब यह पढ़ाएं कि जो जीता वही विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे या कहिए देश के राजा थे। उन्होंने पूरे देश में और विदेशों तक, दूसरे देशों में भी जहां जहां गए युद्ध जीता और अपना शासन वहां स्थापित किया। अखिलेश पांडे का मानना है कि अब से कोई भी प्राध्यापक कम से कम उनके विश्वविद्यालय यानी विक्रम विश्वविद्यालय में जो जीता वही सिकंदर नहीं बोलेगा, नहीं पढ़ाएगा। वह बोलेगा जो जीता वही विक्रमादित्य। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी किताब में, किसी पुस्तक में
जो जीता वही सिकंदर लिखा है तो उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। वहां पर लिखा जाएगा जो जीता वही विक्रमादित्य। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला है। अभी तक शहरों की बात थी, चैप्टर की बात थी, अब बात मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों तक आ गई है। इस संबंध में कुछ अखबारों ने खबर छापी है जिसमें लिखा है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि वह जीता नहीं था, यानी सिकंदर जीता नहीं था, जबकि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने पूरी दुनिया में विजय प्राप्त की थी। इसलिए हम कहें जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। इससे हमें देश के शौर्य और स्वाभिमान को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। अखिलेश पांडे ने कहा, पहले उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को यही मुहावरा पढ़ाने को आगे आए। विभागाध्यक्षों की बैठक में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने सभी शिक्षकों को इस आशय के निर्देश दिए और कहा कि विद्यार्थियों को अब बदला हुआ मुहावरा ही पढ़ाया जाए। कुलपति ने कहा, आगे भी पाठ्य पुस्तकों में जहां जरूरत होगी वहां सिकंदर की जगह विक्रमादित्य का नाम जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य है कि नई पीढ़ी अपनी विरासत पर गर्व करे। अब आप मानिए कि शुरुआत हो गई है तो आगे भी बात बढ़ेगी। दूसरे मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों को भी बदला जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। यह निर्णय कुलपति अखिलेश पांडे का यह निर्णय सही है या गलत है, इस पे अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी इतना ही, धन्यवाद।